अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, स्पेशली फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर, एक बहुत अच्छी खबर है और एक तशवीशनाक खबर है। लाखों का पैकेज रिवाइज कर दिया गया है, अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर की थी कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने A17 रूल जो है उसको दोबारा अमेंड कर दिया है, जो कि बड़ी जो सरकारी मुलाजमीन की तरफ से प्रेशर था और रिक्वेस्ट थी कि इसको नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी, अब ये नोटिफिकेशन वापस हो गया है, लेकिन इसमें एक तशवीशनाक खबर भी है। ये जो नोटिफिकेशन था 7 दिसंबर का, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज का, इसमें देखें, इसमें एक तशवीशनाक खबर तो थी कि जी रूल 17 को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके तहत बच्चे को मुलाजमत मिलती थी, लेकिन दौरान सर्विस डेथ की शक्ल में एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया था। 1 से 4 वालों को 16 लाख पहले मिलते थे, 5 लाख का ऐलान किया गया था। 5 से 10 वालों के लिए 19 लाख के बदले 75 लाख का ऐलान किया गया था। इसी तरह ग्रेड 11 से 15 1 करोड़ रुपए का। अब ये करोड़ों का पैकेज वापस हो गया जी। ये अभी जो नया नोटिफिकेशन आ गया है, ये कल आया है 7 फरवरी 2022। ये कल का नोटिफिकेशन है पंजाब गवर्नमेंट का, 7 फरवरी 2024। आज 8 फरवरी 2024 है, आज इलेक्शन हो रहे हैं और ये पैकेज रिवाइज हो गया है। इसमें वो जो रूल था A17 उसको तो बहाल कर दिया गया है। एक और अच्छी है, जो ये रीइंवेस्टमेंट की जो एक डिसकंटिन्यू किया गया था, बच्चों की जो फीस है उसको भी कंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो PM असिस्टेंट पैकेज है उसको दोबारा रिवर्ट कर दिया गया है। ग्रेड 1 से 4 5 लाख का इसमें जो ऐलान किया गया था इस नोटिफिकेशन में, ये 5 लाख का, इसको वापस कर दिया गया है जी 3 लाख पे। 5 से 10 जो 75 लाख का ऐलान किया गया था उसको वापस कर दिया गया 35 लाख पे, आधे पे आ गया दोबारा। और ग्रेड 11 से 15 जो 1 करोड़ का ऐलान था वो 40 लाख दोबारा कर दिया गया। ग्रेड 16 से 17 अगर मुलाजिम की दौरान सर्विस डेथ होगी तो ये नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 1.5 करोड़ था उसको 45 लाख कर दिया गया है। ग्रेड 18 से 19 जो 2 करोड़ था उसको 60 लाख कर दिया गया है। और ग्रेड 20 एंड अबव उनको 2 करोड़ जिनकी थी, अब उनको 70 लाख कर दिया गया है। तो ये सिर्फ जो है 1-1.5 महीना ये नोटिफिकेशन रहा है। अब इसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर इस दौरान जिनकी सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हुई है तो उनको कौन सा पैकेज मिलेगा। तो भाई ये क्लियर है बिल्कुल। ये जो नोटिफिकेशन आया था 7 दिसंबर को, इस पर लिखा हुआ था कि इसकी ये कब से इंप्लीमेंट होगा। ये 21 नवंबर 2023 से, 21 नवंबर 2023 के बाद अगर किसी की डेथ हुई है तो उसको ये पैकेज मिलेगा करोड़ों का। लेकिन ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इस पे लिखा हुआ है ये 10/1/2024, 10 जनवरी 2024 से पहले अगर किसी की डेथ हुई है तो उसको तो ये वाला पैकेज मिलेगा, ये वाला करोड़ों वाला। और अगर 10 जनवरी के बाद जिनकी डेथ हुई है उनको ये नया पैकेज मिलेगा। तो ये क्लियर, इसकी क्लैरिफिकेशन दोबारा आ जाएगी, लेकिन इस पर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर जिसकी डेथ हुई है जी 21 नवंबर 2023 और 10 जनवरी 2024 के दरमियान में, ये जो तकरीबन 1.5-2 महीने बनते हैं, इसमें जिसकी डेथ हुई है उसको तो ये करोड़ों वाला पैकेज मिलेगा। और उस दौरान अब ये भी है कि क्या उनको जो रूल 17A के तहत उनके बच्चे को सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी जी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये 10 जनवरी के बाद जिसकी डेथ होगी उसके बच्चे को सर्विस मिलेगी, क्योंकि इस दौरान जिनकी डेथ हुई है उनको ये पैकेज बहुत बड़ा मिल गया है, तो उनकी बच्चों को जो है सर्विस नहीं मिलेगी, बेवा को सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन 10 जनवरी के बाद जिनकी डेथ होगी या हुई है उनको ये पैकेज कम मिलेगा, लेकिन उनको, उनके बच्चे को और उनकी बेवा को
दौरान सर्विस अगर उनकी डेथ होती है तो उनको मुलाजमत मिलेगी। इसी तरह ये जो रिफंड होता था, जो एक पैसा मिलता है जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तो उसका पैकेज भी जो है उसको दोबारा कंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। इसमें दो अच्छी खबरें हैं। एक तो ये जो रूल 17A है उसको जो बहाल कर दिया गया है, दूसरा है ये रीइंवेस्टमेंट वाला। लेकिन ये जो पैकेज दोबारा से पहले से भी कम हो गया, ये जो पहले पैकेज था ना जी, ये वाला था, ये इससे भी ये कुछ तो कम हो गया, कुछ वो सेम रहा है। अच्छा, अब हमारा एक जो है ये मुतालबा है कि जब ये नोटिफिकेशन इस तरीके से मीटिंग करके, ये 35th मीटिंग हुई है कैबिनेट की, तो उस दौरान ये मीटिंग करके तो ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो ये जो लीव इनकैशमेंट वाला मसला है, ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं अमेंड हो सकता? इसके लिए कहते हैं जी कि कैबिनेट से मंजूरी होगी, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जब ये नोटिफिकेशन रिवाइज हो सकता है, ये इस जो 7 दिसंबर का नोटिफिकेशन था उसको आपने अमेंड कर दिया 7 फरवरी को, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1/6/2023 को, 1 जून में, जिसमें सरकारी मुलाजमीन जो बेचारे पंजाब के हैं जिनको इनिशियल बेसिक के ऊपर लीव इनकैशमेंट मिल रही है, तो इसकी अमेंड करने में गवर्नमेंट को क्या मसला है? ये क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब है विल नहीं है, चाहते नहीं है, वरना कानूनी कोई पेचीदगी नहीं है। ये अगीगा की क़यादत से भी उन्होंने ऐसी टाइम लिया है कि जी इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसके लिए जो प्रोसेस था भाई वही उसके लिए भी है। ये 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है, 1.5 महीने के अंदर अंदर ये अमेंड हो गया है, और ये जून का नोटिफिकेशन आया हुआ है, और इतनी बार उन्होंने वादा भी किया है कि इसको हम वापस करेंगे। तो ये क्यों नहीं हो रहा इसकी? और अभी जो रिसेंटली अगीगा की क़यादत की मुलाकात हुई है मरीम नवाज साहिबा से, उन्होंने वादा तो किया है, लेकिन अब आज इलेक्शंस हैं, अब आगे ऊँट किस करवट बैठता है। अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो फिर तो उनके पास इख्तियार होगा, और अगर उनकी हुकूमत ही नहीं आती है तो फिर उस वादे का क्या फ़ायदा? तो भाई ये केयर टेकर गवर्नमेंट ही अगर चाहती तो ये नोटिफिकेशन वापस हो सकता था। उस वक्त जब ये एक बहुत बड़ा धरना हुआ था पंजाब के अंदर, उस वक्त इस पे बिल्कुल एग्री हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब दोबारा मुकर गए हैं। तो ये अगर अभी वापस नहीं हुआ तो फिर तो ये अगली गवर्नमेंट ही अब वापस करेगी जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है। तो हमें तो हैरानगी ये है कि ये नोटिफिकेशन जब वापस हो सकता है, ये वाला 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये थी जी अहम तरीन अपडेट। जो हमारी समरी गई हुई है वो भाई अभी तक ऐसी है, अब ये नई हुकूमत ही आ गई है तो वही करेगी। उसके ऊपर जो पेंशन रिफॉर्म्स वाली, उससे मतलब जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।